बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्री गणपत गणेश भगवान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक चलता फिरता प्रयाग की रचना की है, क्योंकि हम जिस प्रयागराज में जाकर के त्रिवेणी में स्नान करना चाहते हैं, माँ भागीरथी के दर्शन करना चाहते हैं, उसका जो फल हमें मिलता है वही फल हमें गोस्वामी जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस में जो चलता फिरता प्रयाग है उतना ही फल उसमें भी मिलता है। उस प्रयाग में जाने के लिए हमें धन चाहिए, समय भी चाहिए, शरीर का स्वस्थ होना भी चाहिए, तभी हम वहाँ दर्शन कर सकते। परंतु इस चलते फिरते प्रयाग में जो संतों के समाज से बनाया है ये हर जगह सुलभ हो सकता है। आइए हम गोस्वामी जी के इस चलते फिरते प्रयाग का दर्शन करें। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय होते ही है, जो जगत में चलता फिरता प्रयागराज। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू वो जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। जो संतों का समाज है यही तीर्थ का स्वरूप है। अब इसमें त्रिवेणी की धारा है, गंगा जी हैं, श्री यमुना जी हैं, श्री सरस्वती माता हैं। तो ये त्रिवेणी धारा जो बहती है वो किस तरह गोस्वामी जी ने रखी। बोले राम भक्ति जय, राम भक्ति जय सुर सरी धारा, ओ सर सही ब्रह्म विचार प्रचार, सर सही ब्रह्म विचार प्रचार। जो राम जी की कथा है यही गंगा जी की धारा है। जैसे हम राम जी की कथा का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, ये गंगा की धारा में स्नान करना है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और जो इसमें निराकार ब्रह्म की गोपनीय भावना है, गोपनीय कथा है, वही यहाँ पर गुप्त सरस्वती जी की धारा है। वो विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन वर्णी। और यहाँ पर हम कौन सा कर्म है अच्छा है जिसे करना चाहिए, कौन सा कर्म निंदनीय है जिसे नहीं करना चाहिए, इसका जो विवेक कराती है, जो इसमें कर्म कथा है, वो इस शास्त्रों के इन कर्मों का हमको ज्ञान कराती है। वही यहाँ पर श्री यमुना मैया हैं जो कलिमल हरण करती हैं। इस तरह ये त्रिवेणी की धारा बह रही। अब इनका मिलान कहाँ है? गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिल जाए तभी तो त्रिवेणी बनेगी। तो कहते हैं हरि हरि कथा, हरि हरि कथा विराजत बेनी, वो सुनत सकल मुद मंगल दीनी। यहाँ पर जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु की कथा आकर मिलती है राम कथा में, जो भगवान अन्य कथाएं जो हम
संतों के माध्यम से श्रवण की जाती हैं, कराई जाती हैं, उन्हीं का आना ही त्रिवेणी का संगम है। ये तीनों धाराएं मानो त्रिवेणी का दिग्दर्शन करा रही। तो ये प्रयागराज हो गया, संतों का समाज, गंगा जी की धारा, रामकथा है, निराकार ब्रह्म की चर्चा गुप्त सरस्वती जी हैं, और यमुना जी का प्रकट होना ही इसमें जो मानस में जो कर्मों का जो विवरण है, यही यमुना जी। और भगवान शंकर और भगवान विष्णु की जो कथाएं आके मिलती हैं, यही त्रिवेणी का मिलना है। अब यहाँ पर चाहिए हमको क्या? बट वृक्ष। बट वृक्ष क्या है? बोले बट विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्मा, वो तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। अपने धर्म में अचल विश्वास होना ही बरगद का वृक्ष। तीर्थराज समाज सुकर्मा, जो सत्कर्मों की जो पूंजी है, यही तीर्थराज का में बट वृक्ष है। अब देखिए, बट वृक्ष के बाद अब जो है अक्षय वट के बाद अब जो है इसका प्रभाव क्या है? बोले अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, उदे सद्य फल प्रगटे प्रभाव। ये जो चलता फिरता प्रयागराज है, ये अलौकिक है, अकथनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये तुरंत फल देता है। हम उस प्रयागराज में जाकर के स्नान करें तो वो फल कब मिले कोई जानकारी नहीं, बाद में मिलता। लेकिन संतों के समाज में जो गंगा यमुना की धारा बह रही, इसमें जो श्रवण रूपी हम स्नान करते, इसका तो फल तुरंत मिल जाता है, तुरंत ही जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो कहते अलौकिक तीरथ राऊ, दे सद्य फल प्रगति प्रभाव। उसका प्रभाव तो तुरंत ही प्रकट हो जाता है। और क्या मिलता है इससे? सुन समझई जन मुदित मन, सुन समझई जन मुदित मन, मंजई अति अनुराग। लाए चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। लाए चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुन समझई जन मुदित मन, प्रसन्नता के साथ इस राम कथा को जो लोग सुनेंगे, वो समझेंगे, वो जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे। मंजन अति अनुराग, मंजन करना, जैसे उस गंगा में स्नान करना और इस गंगा में मंजन करना का माने है जीवन में उतारने की चेष्टा करना। तो क्या मिलेगा? बोले लाही चार फल अछत। तो इसी शरीर में, इसी जीवन में हमको चारों फल की प्राप्ति हो सकती है, जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये साधु समाज रूपी प्रयाग को में यदि हम मुदित मन से इसका श्रवण करें, इनकी कथाओं को श्रवण करें, उनके श्रीमुख से निकली हुई भगवान की पावन कथा की सुरसर की धारा में यदि हम स्नान करें श्रवण के द्वारा, तो हमको चारों फल मिल सकते हैं। देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब हम
साधु समाज के संतों का दर्शन करते हैं तो संत दरस जिम पातक टरें, तो हमें धर्म की प्राप्ति होने लगती है, हमारी पाप विनाश होने लगती, ये धर्म की अनुभूति हो जाती। अर्थ, जब हम अपने जीवन को बदल लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम श्रवण करने के बाद अपने जीवन को तुरंत बदल देते, तो ये अर्थ की प्राप्ति हो जाती। इस राम कथा से हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती, तो ये काम की प्राप्ति हो जाती है और अंत में मोक्ष भी मिल जाता। चारों पदार्थ इस महाप्रयाग में जीव को मिलते हैं। अब गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंजन फल पेखिए तत्काला, ओ का के होए पिक बकऊ मरल, का के होए पिक बकऊ मरल। मंजन फल पे तत्काल उसका असर होता है। कैसे होता है? बोले कौआ कोयल बन जाता है और बगला हंस बन जाता है। सो कैसे? कौए का मतलब है कि जो अभक्ष भक्षण करता है, कर्कशा वाणी को बोलता है, वो कौआ। और कोयल मधुर बोलती है, फल फूलों का रसास्वादन करती है, सात्विक भोजन करती है, तो कोयल। तो जो जीवन में हमारी बुराइयाँ हैं, ये हम संतों के श्री मुख से राम कथा सुन करके, उनके दर्शन करके हमारा आचरण बदल जाता है, हम कौआ से कोयल बन जाते। और एक काम महीनों में नहीं होता, तुरंत हो जाता है। और बगले से हंस बन जाते हैं। बगला मछलियों को खाता है और हंस मणियों को खाता है। तो हम जो अवगुण रूपी मछलियों को खा रहे हैं, अपने जीवन में ले रहे हैं, तो हम फिर राम नाम रूपी मणि को प्राप्त करने लगते हैं, उसका हम जो है अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बैरू, जो चाहा शिव ज्यार। वो फिर जीव दुराचरण न करके भगवत नाम का उच्चारण करने लगता है। और भगवान का नाम जब जिह्वा रूपी देहरी पर रखा जाता है, तो ये भीतर और बाहर प्रकाश कर देता है, प्रकाशित हो जाता है जीवन। तो ये मणि के समान है। इसलिए काक हुए पिके बकऊ मराला, माने हम अपने दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुणों में आ जाते हैं। ये प्रभाव हमको सत्संग में ही मिलता है, सत्संग में तुरंत जीवन बदल जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी आचर्य करे जिन कोई, सुन आचर्य करे जिन कोई। क्यों? बोले सत्संगति महिमा नहीं गोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। क्योंकि सत्संग की महिमा को नकारा नहीं जा सकता। ये आश्चर्य करने की बात नहीं है, सत्संग का ऐसे ही फल है। सत्संगते मुझे मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। ये संतों के समाज का जो श्रीमुख से कथा निकलती है, वो मंगल की मूल है, संपूर्ण सिद्धियों को देती है। ये सिद्धि का देना ही अर्थोपार्जन है, क्योंकि संतों से सिद्धि मिल जाती। तो गोस्वामी जी ने ये चलता फिरता प्रयाग बनाया है, ये हर जगह सुलभ है। यदि हम इसको अपने घर में ही सत्संग क्या रूपरेखा दे दें, सत्संग नित्य करने का भाव बना लें, तो हमें प्रयागराज का, उन प्रयागराज में जो फल है उससे भी ज़्यादा फल हमें घर बैठे मिल सकता है। देखिए,
एक कथानक के द्वारा आप समझ जाएं कैसे तत्काल फल मिलता। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी और वहाँ पर एक ग्वालन दही बेच करके आई तो उस कथा में सम्मिलित हो गई। तो उस समय उसने उस कथा में उस दिन इस बात को सुना कि भगवत नाम से जीव संसार सागर से पार जा सकता है। जब इस बात को उसने सुना तो उसके मन में एक दृढ़ विश्वास हो गया, एक भावना उठी कि यदि भगवत नाम से संसार सागर से पार जाया जा सकता है तो फिर हम हरि नाम से यमुना जी पार क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों फालतू में नौका में पैसा देती। ऐसा भाव आया और ऐसा भाव लेकर के, अडिग विश्वास लेकर के, और वो यमुना जी में गई, यमुना जी के पास गई, यमुना जी के श्री चरणों में नमन किया और राधे श्याम का उच्चारण किया। और जैसे यमुना जी में पैर रखा तो कहना नहीं होगा, जल थल की तरह हो गया और वो यमुना जी पार हो गया। अब तो नित्य उसका नियम बन गया, क्योंकि अडिग हृदय में विश्वास था। उस संत वाणी पर, उस शास्त्र वाणी पर उसे अटूट विश्वास हो गया था, तो यमुना जी पार हो गई। अब नित्य का नियम बन गया, नित्य वो कथा सुने और नित्य यमुना जी को इसी तरह भगवत नाम स्मरण करते हुए पार करे। एक दिन उसने विचारा कि चलो इन महात्माओं को अपने कुटी पर ले जा करके अपनी कुटी को पवित्र करें, इनको जो है भोजन करा दें तो हमारा जीवन का हमें लाभ मिल जाए। महात्मा को निमंत्रण दे दिया, महात्मा तैयार हो गए। अब जब चलने लगे महात्मा तो महात्मा ने कहा कि अरे भाई कहाँ ले जा रही हो, नौका तो यहाँ लगती है। अरे बोले महाराज आप तो आओ, और ओघट ले गई, ओघाट। और महाराज उसने अपनी जो है कछेटा बांधा अपने कपड़ों का और महाराज जी की कलाई पकड़ ली, क्योंकि जबरदस्त तो थी, और एक धक्का दिया तो महाराज जी कमर तक यमुना जी में चले। अरे बोलिए क्या कर रही है? अरे बोले महाराज आप आओ। तो वो क्या कहती थी, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। लेकिन गुरुजी के श्रीमुख से राधे श्याम नहीं निकल रहा था। तब वो हाथ जोड़ करके बोले, छोड़ छोकरी यही मुझे, छोड़ छोकरी यही मुझे दे दे जीवन का दान। मैं तेरा पंडित नहीं तू ना मेरी यजमान, मैं तेरा पंडित नहीं तू ना मेरी यजमान। छोड़ दे मुझको मेरे धाम, छोड़ दे मुझको मेरे धाम। वो बोली गुरुजी बोलो तो राधे श्याम, गुरुजी बोलो तो राधे श्याम। अरे बोले हमारा बाल बच्चा मर जाएंगे, हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं है, हमको छोड़ दीजिए। लेकिन उसने नहीं छोड़ा, एक धक्का और लगाया। अब तो जो है महात्मा जी सीना तक पानी में डूब गए, यमुना जी के जल में। अब वो फिर पुनः बोले हाथ जोड़ करके, अरे भंवरे आए कृष्ण आई लहर लपेटे लेत, अरे भंवरे आए कृष्ण आई लहर लपेटे लेत। या कोई घड़ियाल घड़ी में मोखो ली लेत। पापनी करना पाप के काम, पापनी करना पाप के काम। वो बोली गुरुजी बोलो तो राधे श्याम, गुरुजी बोलो तो राधे श्याम। लेकिन गुरुजी के मुख से राधे श्याम नहीं निकल रहा। अब तीसरी बार उसने एक झटका और दिया तो गुरुजी के गले गले तक यमुना जी का जल आ गया।
अब तो गुरुजी ने देखा कि अरे हम तो यहाँ तक डूबे और ये तो पानी के ऊपर खड़ी है, ये क्या माजरा है। विचार करने लगे कि है चुड़ैल जादूगरनी अथवा माया विनार। अरे आज तो हम छले गए। अगर या तो ये चुड़ैल है, चुड़ैल तो वैसे राम कथा में आ नहीं सकती, तो माया विनार जरूर है। चुड़ैल जादूगरनी अथवा मायावी नार। और जहाँ इतना भाव आया कि हम मरणासन स्थिति में हैं, तो फिर परमात्मा याद आती। तो क्या बोले, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा मायावी नार। वो पंडित जी झट यही सोच कर करने लगे पुकार, ओ आरू राधे वर घनश्याम, ओ वारू राधे वर घनश्याम, गुरु जी बोलो तो राधे श्याम। और जहाँ संत जी के श्री मुख से राधे श्याम निकला कि तुरंत दोनों पार हो गए। अब तो महात्मा जी ने देखा कि ये ग्वालन तो सूखी है, कपड़े इसके सूखे हैं, हम पूरे भीगे, माजरा क्या है। बोली देवी हमें सही सही बताओ ये क्या हाल है, हम भीगे हैं तुम सूखे हो। तो देवी हाथ जोड़ करके बोली, क्या बोली, बोले हे गुरुदेव आपने ही तो हमें मंत्र दिया था। कहने लगी, गुरु जी बोलो राधे श्याम, पार जाऊं यमुना मैया के नित्य सवेरे शाम, पार जाऊं यमुना मैया के नित्य सवेरे शाम। इसी मंत्र को आपने ही तो दे दिया था घनश्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। हे भगवान इस मंत्र को आपने ही तो दिया था कि घनश्याम बोलो राधे श्याम बोलो। उस मंत्र का हम पालन करते हैं तो हम यमुना जी के पार हो जाते। अब तो गुरु जी की समझ में बात आ गई, संत जी की समझ में बात आ गई, कुछ भी कहो महात्मा जी की समझ में बात आ गई। बोले धन्य देवी हम तो गुरु गुरई रहे चेला शक्कर हो गए, तुमने विश्वास किया इसलिए तुमको तुरंत फल मिल गया। तो ये भगवत नाम का, ये भगवान के सत्संग का फल है। तुरंत ही काक में पिक बकऊ मराला, वो ग्वालन तुरंत ही यमुना जी से पार होने लगी। ऐसा देखने में आता है, संतों के जीवन में भी आता है। तो इस तरह हम अपने जीवन में नित्य चलते फिरते प्रयाग में स्नान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी के साथ वाणी का बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।